Very good evening, everyone. Today we are discussing about structure of geo structure of छत्तीसगढ़। दोस्तों, ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भिक संरचना है, इसमें हम जानेंगे कि विभिन्न चट्टानों के बारे में। रॉक्स किस किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो रॉक्स के प्रकारों के डिसाइ में ही जो है हमारे जो मिट्टी होगी किस प्रकार की होगी, हमारे मिनरल्स खनिज किस प्रकार के पाए जाएंगे, इस बारे में हमें पता चलता है। तो इसलिए जो है छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना की जानकारी रखना एज ए एस्पिरेंट और एज ए जो है एक अवेयरनेस पर्सन के तौर पर, दोनों के तौर पर जो है बहुत इम्पोर्टेंस होती है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से आर्कियन शैल समूह जो है धारवाड़ गोंडवाना कैसे प्रकार की पाई जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम छत्तीसगढ़ के जो भू संरचना है इसके बारे में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब चट्टान मिनरल्स होंगे तो मिनरल से हमारे जो मिनरल्स अच्छे होंगे तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी, और इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी तो उससे जो है हमारा जो है एक जो परचेसिंग पावर बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रोथ होगी, और उस इकोनॉमी अगर ग्रोथ होती है तो फिर लोगों में खुशहाली होती है, और साथ ही साथ जो है लोगों में खुशहाली और उसकी जो टोटली जितने भी परफेक्ट होते हैं, एक ह्यूमन बीइंग जो है सोशल ह्यूमन बीइंग होता है, पॉलिटिकल ह्यूमन बीइंग, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सारे उसके जो है पर्सपेक्ट जो है वो सही होता है। तो इस इम्पोर्टेंस से जो है मिनरल्स का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो मिनरल्स को पहुंचने से पहले हमें जानना होता है कि रॉक्स कौन कौन से प्रकार, अगर चट्टान टूटते हैं तो खनिज बनता है, खनिजों से जो है मिट्टी भी बनता है चट्टान के टूटने से। तो उस मिट्टी में फिर पौधे, हमारे एग्रीकल्चर डिसाइड होता है कि लाल पीली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, काली मिट्टी है, किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स को जानने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना प्रायद्वीपीय छत्तीसगढ़ प्रायद्वीप भाग का छत्तीसगढ़ जो है प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। सबसे पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से एक बात हम जान लें कि जो ये पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी जो है गोल है, और इसमें से जो है माना जाता है कि जैसे जैसे आप नीचे चले जाएंगे तो इसका ताप और घनत्व जो बढ़ते जाता है, और जहाँ पे ताप ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पे लिक्विड मटेरियल्स, तो ये लिक्विड मटेरियल्स ज़्यादा प्रेशर की वजह से जब बाहर आती है जब, तो कुछ जो है पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाती है, जबकि कुछ बाहर जब आती है तो अंदर की तुलना में बाहर की तापमान इसके कम होती है। और ज्वालामुखी के, जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें जो मटेरियल्स लावा बाहर आते हैं, मैग्मा बाहर आते हैं, तो जो वो धीरे धीरे ठंडा होकर एक चट्टानों का रूप ले लेती है। जब ये चट्टान ठोस हो जाती है तो इसको कहा जाता है आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। और फिर ये जो टूट के जो है अवसाद कयांत्रित चट्टान में, फिर अवसादी चट्टान में, ये 3 सर्कल्स जो है लगातार होते रहते हैं। जैसे आग्नेय चट्टान टूटा तो कयांत्रित चट्टान में, कयांत्रित चट्टान जब टूटता है तो अवसादी चट्टान फिर आग्नेय चट्टान में, ऐसे जो है ताप दाब की क्रिया से जो है होते रहता है। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को यहाँ से यहाँ तक का जो निचली गंगा का मैदान से लेकर आप समझिए कि नॉर्थ ईस्ट में जो है नॉर्थ ईस्ट के जो वेस्ट बंगाल और पश्चिम में राजस्थान से लेकर दक्षिण तक केरल तक, ये जो है प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। तो ये हमारा भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है, प्राचीन गोंडवाना लैंड, जो कि गोंडवाना लैंड जब 2 भागों में, यूरेशिया और गोंडवाना लैंड 2 भाग में डिवाइड हुआ था, तो ये जो हमारा भारत है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसी क्षेत्र में भूमि में विशिष्ट संरचना को भूगर्भिक संरचना कहा जाता है। इसके निर्माण में विभिन्न शैलों का योगदान होता है। भूगर्भिक संरचना का प्रभाव वहाँ की भौगोलिक तत्वों जैसे धरातली बनावट, उच्चावच प्रतिरूप, प्रवाह प्रणाली, खनिजों की उपलब्धता,
कृषि प्रतिरूप, मानव अधिवास और यातायात इत्यादि पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। कहने का मतलब है कि भूगर्भिक संरचना वहाँ के भौगोलिक तत्वों के साथ साथ फिजिकल जो फीचर्स है उसको तो डिसाइड करता है, साथ ही साथ ह्यूमन जो वहाँ पे जो ह्यूमन डेंसिटी है उसको भी डिसाइड करता है। अगर वहाँ पे आसपास में वहाँ पर आसपास मिनरल्स होंगे तो वहाँ पे कॉलोनियल जो है आवास होगा। तो इस तरह से मानव को भी और जो है प्रकृति को भी प्रभावित करते हैं, यातायात को, खनिजों को, जो है वहाँ की कृषि प्रतिरूप सबको प्रभावित करता है। तो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना जो है आर्कियन सेल समूह, आर्कियन सेल समूह सबसे पहले है। तो आर्कियन सेल समूह का शाब्दिक अर्थ है सर्वाधिक प्राचीन, पृथ्वी के प्राचीनतम सेल समूह माने जाते हैं। लंबी अवधि के मौसमी क्षति के कारण कयांत्रित हो जाते हैं। इसके अंतर्गत अवसादी क्रिस्टली नाइट नाइस ग्रेनाइट तथा धारवाड़ समूह की चिल्फी घाटी धारवाड़ समूह की चिल्फी घाटी इस सीरीज के अवसादी चट्टानों को सम्मिलित किया जाता है। इसका संपूर्ण विस्तार छत्तीसगढ़ में है। महानदी घाटी की सीमांत उच्च भूमि में इस सेल समूह का विस्तार सर्वाधिक है। बस्तर पठार का अधिकांश भाग आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत आता है। दंडकारण्य अधिकांश भाग इस सेल समूह में से निर्मित है। ये अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टान जो पृथ्वी से बाहर आकर जो है पृथ्वी से बाहर आकर निर्माण करती है। आग्नेय चट्टान रायगढ़ और जशपुर जिले के अधिकांश भागों में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। इस सेल समूह में लौह अयस्क की मात्रा विद्यमान है जो ग्रेनाइट के रूप में कहीं कहीं मिलते हैं। तो जहाँ पे आर्कियन सेल समूह पाए जाएंगे वहाँ पे लौह अयस्क की विद्यमानता होगी। ग्रेनाइट चट्टानें उर्दना लमीदरह के चारों ओर और सारंगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में फैली हुई है। श्वेत अभ्रक कापू, गुटुरमिया और खरहाडोलिन के आसपास पेंड्रा लोरमी पठार, उपरोरा और कोरबा बेसिन की चट्टानों का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब ये ऐसे करके, ये अगर छत्तीसगढ़ है, ये भारत के अंदर अगर आप देखें तो भारत के अंदर ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया है और छत्तीसगढ़ की ये जो पूर्व है और ये पश्चिम है। तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक ऐसे झुका हुआ इसका जो संरचना है पूर्व से पश्चिम की ओर है, झुका हुआ है। इसका जो ढाल है कोरबा शहर के कुछ किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में नीस और शिष्ट चट्टानें हैं। नीस की दो पट्टियां हैं। उत्तर में चिल्फी घाटी पुरानी नीस शैलें हैं और पहाड़ी भागों में भी नीस हैं। दूसरा शैल समूह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। दक्षिण रायगढ़ और कोरबा घाटी में भी नीस की शैलें पाई जाती हैं। 50% सर्वाधिक विस्तार जो है इस जो आर्कियन सेल समूह का है इसका दिखता है। धरातली बनावट में प्रमुख स्थान यह सेल समूह रखता है। चट्टान ग्रेनाइट, इससे जो चट्टान टूटता है ग्रेनाइट, पेल्सफर, कार्ज, अभ्रक, हॉर्नब्लेड जीवाश्म रहित सेल समूह है। ये इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। अगर जीवाश्म नहीं तो कोयला पेट्रोलियम नहीं पाया जाएगा। दंडकारण्य का 75% भाग जो है आद्य ग्रेनाइट और आद्य सेलों से निर्मित है। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना तो वाड्रप नगर, चिल्फी घाटी, निचली दक्कन ट्रैप, तो ऊपरी गोंडवाना समूह, धारवाड़ आर्कियन, ये समूह जो है आर्कियन, जहाँ जहाँ आपको ऐसे लाइनिंग दिखे वो आर्कियन सेल समूह है। तब देख सकते हो आप छत्तीसगढ़ का कितना एरिया कवर करता है। आर्कियन सेल समूह और जो ये छोटे छोटे टुकड़ों में दिख रहे हैं दक्कन ट्रैप के सेल समूह, निचली गोंडवाना, ये जो है गोंडवाना, निचली गोंडवाना सेल समूह। गोंडवाना जहाँ पे पाए जाएंगे वहाँ पे कोयला, गोंडवाना का संबंध गोंडवाना से, वहीं आर्कियन सेल समूह का लौह अयस्क से, यहाँ पे लौह अयस्क पाए जाएंगे। चिल्फी घाटी पूरा बस्तर जो है लौह अयस्क से
धारवाड़ की दूसरा जो चट्टान है आर्कियन के बाद धारवाड़ है, ये 2.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। आर्कियन के नीस और शिस्ट के अपरदन से तो आग्नेय टूटा, आग्नेय टूटने के बाद जो है आर्कियन में बदला, आर्कियन के टूटने के बाद जो है आर्कियन के नीस और शिस्ट के अपरदन से निर्मित धारवाड़ क्रम की चट्टानें गैल्स आर्कियंस के ऊपर फैली हुई हैं। छत्तीसगढ़ के इन शैल क्रम की विस्तार 3 सीरीज में, दुर्ग संभाग में चिल्फी घाटी सीरीज, रायपुर संभाग में सोनाखान सीरीज, बस्तर संभाग में लव अयस्क सीरीज। बीजापुर जिले की धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें हैं। पूर्वी बघेल खंड की पठार बलरामपुर जिले में रामानुज नगर, वाड्रप नगर। छत्तीसगढ़ के मैदान में दुर्ग, कबीरधाम, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बालौदा बाजार, कसडोल, मुंगेली, इन क्षेत्र पर जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। दंडकारण्य में जगदलपुर, भानु प्रताप, दंतेवाड़ा, बीजापुर, मोहेला, इसमें चट्टानें स्लेट, कार्ज, कांग्लोमेरेट, माइकासिस्ट नीस, इसमें खनिज पाए जाएंगे लव अयस्क, टीन, कोरंडम। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कोरंडम, टीन और लव अयस्क पाए जाएंगे। खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध शैल धारवाड़ क्रम की चट्टान को माना जाता है। सोनाखान की पहाड़ियों में विकसित श्रेणियों को 1899 में भू वैज्ञानिक F.H. स्मिथ ने सोनाखान संस्तर नाम दिया था। यह चिल्फी घाटी तथा साकोली श्रेणी के समान है। सोनाखान संस्तर की चट्टानें डाइक रूप में है। चिल्फी रंग, जिसका रंग गुलाबी है। सोनाखान संस्तरण दक्षिण भारत के धारवाड़ शैल समूह से मिलते जुलते हैं। जो मध्यवर्ती घाटियों में मृदु चिकनी मिट्टी की स्लेट है, चिकनी मिट्टी की स्लेट है, जिसमें मध्यवर्ती में कहीं चिकनी काली मिट्टी प्लेट है, जिसमें कहीं कहीं क्वार्टजाइट की सिराएं हैं। रायलाइट, धूसर, गुलाबी और पीले रंग की अदृश्य क्रिस्टल मिट्टी है। चट्टानें ही यह झारामाका और सकारी टोला के आसपास स्थित है। इस क्षेत्र का बड़ा भाग वलन तथा अभ्रंश से द्वारा प्रभावित है। हेमेटाइट, कार्जाइट अत्यधिक कठोर तथा कड़ी चट्टानें जो गहरी काली लौहमयी हल्की सिलिका धातुओं की परतों से बनी हैं। दल्ली राजहरा क्षेत्रों में ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं। डॉक्टर सरकार द्वारा 1957-58 में यहाँ की कैम्ब्रियन व पूर्व चट्टानों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया था और उन्हें डोंगरगढ़ शैल समूह के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। सोनाखान पर्वत से महानदी के दक्षिण तक धारवाड़ की पर्वत साकोली लगभग 1400 से 16,000 लाख वर्ष पूर्व जो है संस्तर कहलाता है। छत्तीसगढ़ बेसिन की पुरानी चट्टानें हैं, जहां लगभग विभिन्न प्रकार की ग्रीस, ग्रेनाइट व साइनाइट पाई जाती है। चंद्रपुर सीरीज की मोटाई 304.8 मीटर है, महानदी की घाटी में स्थित है। शैल तथा चूना पत्थर, तो धारवाड़ मतलब आपको समझना है कि लव अयस्क, टीन, कोरंडम इत्यादि खनिज पाए जाएंगे। वहीं अगर बात करें कड़प्पा से, जैसे ही आपको माइंड में आए कड़प्पा, तो चूना पत्थर आपको ध्यान रखना है। चूना पत्थर मतलब कि सीमेंट इंडस्ट्री। ग्रेनाइट, इसका निर्माण जो है ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से कड़प्पा संरचना का सर्वाधिक विकास आंध्र प्रदेश के कड़प्पा शैलों में हुआ है। प्रकृति अवसादी क्रम का है। अवसादी जो है, अवसादी क्रम कहने का मतलब है आग्नेय के बाद जो है अवसादी के बाद कायांतरित के बाद जो है अवसादी क्रम का। छत्तीसगढ़ के मैदानों में महानदी बेसिन में छत्तीसगढ़ बेसिन, रायपुर बस्तर पूर्वी बस्तर, उत्तरी कड़प्पा, सारंगढ़, रायगढ़ के मैदान में विस्तृत रंग जामुनी तथा लाल रंग होते हैं। महानदी के उत्तर के शैल में बालुकामय है। निचली कड़प्पा शक्ति तहसील के क्षेत्र में विस्तृत पूर्वी भाग में शैल तथा चूना पत्थर मिलते हैं। कहीं कहीं पर्वत मोड़ों पर अभिनति पाई जाती है। 25 से 30% पर दूसरा सर्वाधिक जो है विस्तृत शैल समूह है। चूना पत्थर डोलोमाइट, कार्जाइट पुराना संघ के नाम से भी जाना जाता है।
बलुआ पत्थर को कडप्पा शैल समूहों का आधारी संस्तर माने जाते हैं। बैगनी रंग की बलुआ पत्थर संजारी बालोद में पाई जाती है। महानदी बेसिन और पूर्व मध्यवर्ती मैदान में लगभग 50% चट्टानें कडप्पा शैल समूह के हैं। कडप्पा की दंडकारण्य की कडप्पा शैल क्षैतिज संस्तरों में विद्यमान है, जिसमें कार्जाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर तथा शैल समूह आते हैं। इसके अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र हैं पश्चिमी सीमावर्ती भाग को छोड़कर अधिकांश जगदलपुर तहसील संलग्न कोंडागांव का दक्षिणी पूर्वी भाग, बीजापुर दक्षिणी पश्चिम किनारा, नारायणपुर के अबूझमाड़ पहाड़ी में सोनपुर व परलकोट के मध्य क्षेत्र स्थित है। विंध्यन क्रम का शैल समूह कडप्पा शैल संरचना के अवसादीकरण एवं निक्षेपीकरण से विंध्यन शैल समूह का, तो कडप्पा जब टूटता है तो विंध्यन शैल समूह का निर्माण होता है। विंध्यन संरचना लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर चट्टान से निर्मित एक ऐसी संरचना है जिसमें धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव रहता है। भवन निर्माण के पदार्थों में भंडार की दृष्टि से इसका सर्वाधिक महत्व है। विस्तार कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, गुंडेरदेही, खैरागढ़। इस शैल समूह का विस्तार छत्तीसगढ़ में कम या नगण्य है। इस समूह में पाए जाने चूना पत्थर विंध्य समूह के हैं। सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना शैल समूह मैटलिक कांट द्वारा इसका नामकरण गोंडवाना 1872 में 1872 नदियों को अवसादी के रूप में युगों से जमे वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेष से इसका निर्माण हुआ है। सरगुजा मतलब इसमें पर्याप्त अवशेष पाए जाएंगे तो मिनरल्स के रूप में कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ ज़्यादा पाया जाएगा। मुख्य खनिज कोयला पाया जाता है, 17% भाग में पाया जाता है। विवरण गोंडवाना शैल क्रम की नदी घाटियों में ऊपरी गोंडवाना जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, प्रतापपुर, बैकुंठपुर, सूरजपुर में। मध्य गोंडवाना में विकास छत्तीसगढ़ नहीं हुआ है। निचला गोंडवाना, लोअर गोंडवाना, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के दक्षिणी भाग, सरगुजा जिले के दक्षिणी भाग, कटघोरा, कोरबा, खरसियां, धरमजयगढ़, रायगढ़ जिला एवं मांड नदी घाटी इत्यादि पर गोंडवाना शैल क्रम। दक्कन शैल समूह जो है मीसोजोइक कल्प की क्रिटेशियस युग में शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना के रूप में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। निर्माण दूसरी ज्वालामुखी से निचले बेसाल्ट युक्त लावा से। विस्तार मैकल श्रेणी के क्षेत्र के पूर्वी भाग कोरबा, कबीरधाम, सरगुजा, जसपुर आदि में दक्कन ट्रैप में बक्साइट पाए जाते हैं। गोंडवाना में कोयला, जबकि दक्कन ट्रैप में बक्साइट पाए जाते हैं। आर्कियन और धारवाड़ में क्रम में आपका जो है लव अयस्क मिलेंगे, और जबकि गोंडवाना में कोयला मिलेंगे और दक्कन ट्रैप में बक्साइट। जसपुर सामरी क्षेत्र में विद्यमान दक्कन ट्रैप रूपांतरित होकर लमेटा या लेटेराइट शैल समूह के रूप में रूपांतरित होता है, जो लारा पानी के आसपास मिलता है। अबूझमाड़ की पहाड़ी के मध्य भाग प्रतापपुर कोयली बेड़ा के मध्य प्राचीन भाग बेसाल्ट लावा के शैलों से बनी, यह दक्षिण के लावा से पुरानी है। इसमें टर्सरी एवं कार्टरी शैल समूह नहीं पाया जाता है। लेमेटा और दक्कन ट्रैप की चट्टानें राजनांदगांव के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। लेटेराइट एल्यूमिनियम की चट्टानें बालोद जिले में दक्कन ट्रैप के आच्छादन के रूप में पाए जाते हैं। तो ये था हमारा शैल समूह जो इंटरनल पार्ट कैसा है हमारा छत्तीसगढ़ का। कौन कौन से रॉक सिस्टम पाए जाते हैं, तो विंध्य शैल समूह पाए जाएंगे। गोंडवाना, कडप्पा, आर्कियन इत्यादि जो है शैल समूह यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि डिसाइड करते हैं मिनरल्स कैसे होगा, मिट्टी कैसे रहेगी, यहाँ की कृषि किस प्रकार होगा, मानव डेंसिटी कहाँ कहाँ निवास करेंगी।